जय श्री राम, जय दादा परशुराम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे सभी फेसबुक साथियों से और एवं मेरे स्वर्ण समाज मेरे भाइयों से सभी को तहे दिल से धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी पे रोक लगाया है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत बहुत आभार। और ख़ास करके जो मेरे स्वर्ण समाज के जो मेरे भाई थे जिन्होंने अपने अपने तरीकों से इस बिल का, यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध किया। कोई अपने घर से, कोई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कोई उत्तर और ख़ास करके जो हमारे उत्तर प्रदेश से सभी जिले के स्वर्ण समाज भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन में ये दिखा दिया कि स्वर्ण समाज किसी के बीच में पड़ता नहीं है। और जब स्वर्ण समाज पे बात आती है तो एक छोटी सी चिंगारी भी, स्वर्ण समाज की चिंगारी, स्वर्ण समाज का एक छोटा सा गुस्सा भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये इतिहास दोहराया गया है कि इतने बड़े बिल का हमने किसी की मदद ना लेके स्वयं अपने जो यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाया। यही है स्वर्ण की ताकत, यही है स्वर्ण की एकता कि हम भले ही आबादी में कम है मगर एक स्वर्ण का बच्चा भी किसी का मदद नहीं लेता है। जब उसके शान और स्वाभिमान पे बात आई तो झुका देता है। मुगलों को झुकाया, अंग्रेजों को झुकाया। तो ये सरकार जो थी जिसने काला कानून पास किया, काला कानून जो यूजीसी जैसे काले कानून के बारे में सोचा, स्वर्ण समाज को अपमानित किया। हमने तो मतलब मैं देख रहा था, रोज वीडियो देख रहा था कि भाई मगर हमारी स्वर्ण समाज वालों ने किसी का मदद नहीं लिया, आखिरकार वो कर दिखाया। मैं सभी अपने उस भाइयों से, उस बहनों से जो स्वर्ण समाज से हैं, जो दादा परशुराम के वंशज हैं, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के वंशज है, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानने वाले हैं, हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी और हमारे दादा पूर्वज जो जिसके हम लोग वंशज है परशुराम, ना किसी नेता ना किसी मंत्री का सहारा लिए खुद से स्वयं से लड़ के इस पे अभी रोक लगाया गया। मेरे प्रिय साथियों, ये यूजीसी कानून सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था, देश के हर कोने में स्वर्ण समाज था। ये उत्तर प्रदेश वासियों के लिए नहीं था कि जो उत्तर प्रदेश में ही रैली निकाला गया, मोर्चा किया गया, अनशन किया गया। अरे पूरे देश के लिए था। सभी देशवासियों को, जितने हमारे पूरे देश में स्वर्ण बसे थे, सबको निकलना चाहिए था। सबको अपने अपने भाई अपने अपने तरीके से वो करना चाहिए था। महाराष्ट्र में भी हमारे स्वर्ण समाज के भाई लोग हैं, वहां से भी निकलना चाहिए था, निकलना चाहिए। हमें अपनी ताकत भूलनी नहीं चाहिए। आज ये बिल पास होता तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ गलत नहीं होता, ये पूरे देश के छात्र छात्राओं के साथ गलत होता। अरे पद 5 साल के लिए होता है, स्वाभिमान और सम्मान, और जिस घर में तुम पैदा हुए हो, जिस शिखा को लेके तुम चले हो, जिस जनेऊ का तुमने कसम खाया है, वो विरासत में हमें मिली है। हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है, हमने किसी के सामने रो गिड़गिड़ाया नहीं है। तो भी पद के लिए
इतने मतलब कोई आवाज नहीं उठाया। महाराष्ट्र में भी तो थे, वसई बिरार में भी 2 हैं भाई स्वर्ण समाज के एमएलए, सबको बोलना चाहिए था गलत हो रहा है। अरे जब गलत नहीं रोक सकते हो तो गलत अन्याय को भी तो मत देखो, आवाज तो उठाओ। कौन रोका था तुमको? अरे वोट दिए ना सब लोग ने। अरे हम तो बीजेपी को कोर वोटर थे भैया, कि हम लोग बिना किए दौड़ के धूप में खड़े होके भाग दौड़ करके किए है ना। और वही सरकार स्वर्णों का, मैं एक न्यूज देख रहा था उसमें भाई ने बताया कि हमने कभी भी अपने वोट में चोरी नहीं किया बीजेपी के लिए, और इतना बड़ा छुरा। चलिए दोस्तों, अच्छा हुआ रोक लगा है, मगर मैं एक बात बोलता हूं, रोक लगना नहीं चाहिए, सीधे भाई रद्द होना चाहिए ये रोक। देखिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, मगर जिस तरह लगे हो मेरे भाइयों, मार्च में इसकी वो है पैरवी है, तो उसको एक बात बोलो कि रद्द होना चाहिए यूजीसी जैसा काला कानून। दूसरी बात कि भाई ये आरक्षण जैसे कैंसर को खत्म किया जाए। अब आरक्षण जो SC ST एक्ट है वो खत्म किया जाए। हमको 10% नहीं चाहिए कि हम मांगने जाएंगे ही नहीं। आर्थिक रूप से आप आरक्षण दे दो, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, शिक्षा में, जाति में, ये सब में आरक्षण नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे समाज के सभी वरिष्ठ, सभी को मेरा प्रणाम, और सभी से मैं निवेदन करता हूं कि रद्द करवाओ। और ये तो ये कानून रद्द कराओ, यही मौका है, सही मौका है, SC ST एक्ट भी खत्म कर किया जाए। भाई मैं और मेरे साथ जितने हमारे हैं, जो भाई मुझे जानते, जो मुझे मानते हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, यहां पे भी हम लोग करेंगे। सब लोग निकलो, पूरे देश के कोने कोने से निकलो, SC ST एक्ट भी खत्म करो। ये जिसका मन बढ़ गया ना, जाके झूठे केस करा देना। अभी एक देखा मैं, एक जन का सोशल मीडिया पे 20 साल बाद छूट के आ रहा है बेचारा, उसकी पूरी जीवन और केस खत्म हो रहा है। 20 साल उसकी जवानी में जेल गया, बुढ़ापे में निकला है। तो ऐसे आदमी को, ऐसे केस को जूते से मारना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में जितनी आबादी थी उसकी 1/3 1/4 निकले थे, तो एक घुटने पे आ गए। तो मैं क्या बोलता हूं भाई, पूरे देश से निकल सकते एक बार। SC ST जैसा एक कैंसर बीमारी ना दूर कर देते हैं। अरे हम हवन कराना जानते हैं, हम पूजा पाठ कराना जानते हैं, हम शस्त्र शास्त्र की शिक्षा देना जानते हैं। तो सभी हमारे स्वर्ण भाइयों से निवेदन है, खास करके ब्राह्मण और ठाकुर भाइयों से निवेदन है, और हमारे जो और स्वर्ण समाज में आते उनसे निवेदन है कि एक बार भैया ठान ले रहे, एक हटा दे कानूनी जरूर। रोज रोज पुलिस चौकी के सुन के उड़ाई कि चला कुछ बोल दे SC ST लग जाई, चला कुछ बोल दे ST ST लग जाई, आरक्षण खत्म कर दे। यूं दूठे मिलने हैं, चला यार पूछल जाए, पूछते हैं चलो कि साथ देंगे कि नहीं देंगे वसई बिरार में स्वर्ण समाज का। सब लोग आओ, नाला सुपारा के विधायक से और वसई के विधायक से भी पूछते हैं क्या उनको स्वर्ण वोट नहीं दिए हैं, नहीं दिए तो भी क्लियर कर दें। और विधायक भी स्वर्ण है, स्वर्ण समाज से हैं। आरक्षण को आर्थिक व्यवस्था में रखा जाए, चाहे कोई भी कास्ट का आरक्षण मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हो तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अभी ये तो टेलर है, मगर मैं इतना जानता हूं भाई, एक ही बार देखो इतिहास बदलने वाला काम फिर से स्वर्ण भाई लोग ने किया, उसका तहे दिल से भाई मैं नतमस्तक होकर अपने सभी स्वर्ण भाइयों को प्रणाम करता हूं कि एक छोटी सी चिंगारी, मगर हमारे स्वर्ण भाई किसी के पास मदद मांगने नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट और ये सरकार ने जो नियम निकाला था उसका अवहेलना सुप्रीम कोर्ट ने भी किया कि तुमने स्वर्णों को उत्पीड़क मान लिया है, हम उत्पीड़क देने वाले हो गए कैटेगरी में आ गए हैं। उसमें कहीं भी हम लोग का वो नहीं। अरे बाहर तो बाहर था, छात्र विश्वविद्यालय विद्यालयों में भी ये सब चालू कर दिए थे। चलो रोक लगाया है। दूसरी चीज है भाई, मार्च तक, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन SC ST भी खत्म करते हैं। 100 की सीधी एक बार, सब रहे समान रूप से रहे, समानता से रहे, आर्थिक रूप से, चाहे कोई भी बिरादरी का हो, कोई भी कास्ट का हो, आर्थिक रूप से आरक्षण ले लो।
उसमें मनाही नहीं है, मगर जाति के विषय में नहीं। यही तो प्रभु श्री रामचंद्र जी और दादा परशुराम की यही महिमा है। तीन एक पल में ही सब क्लियर हुआ। अरे यार, जिसको पोसा मतलब ये ब्राह्मणों के साथ सदैव चला आया है यार। लेकर आया पीठ पे चाकू मारा गया ब्राह्मणों के, उस सदियों से चला आ रहा है। जो भी देखो ब्राह्मणों के कंधे पे चढ़ के पहले पहुंचता है और फिर वही ब्राह्मण का मतलब गला ही काट देता है कि चल भैया मैं पहुंच गया, तू हट। ये कौन सा नियम है ब्राह्मण ठाकुरों के? मतलब तुम यूज कर रहे हो, स्वर्णों को यूज कर रहे हो। स्वर्ण तुमको लाने के लिए रो रहा है, धूप पे दौड़ रहा है, तुमको बैठा रहा है, और तुम दलितों का ध्यान दे रहे हो। अरे ठीक है, तुम भाई मुखिया हो, तुम सबका ध्यान दो, हम मना नहीं किए, मगर तुम हमारी ही बचाने पे तुल गए हो। हम लोग चिल्ला रहे जय श्री राम जय श्री राम, पीछे से स्वर्णों का टांग काटा जा रहा है राम। अरे जय श्री राम तभी चिल्ला पाएंगे जब चल पाएंगे। हिंदुओं में बंटवारा, छात्रों में बंटवारा, छात्रों के खाने पीने में बंटवारा। नहीं बैठ के खाओगे तो चलो भैया वो बोल दिया हमारे साथ बैठ के नहीं खा रहे, 10 साल का सजा। सरकार बड़ा अच्छा सोचती है हमारे बारे में। हमें लेके चली सरकार, भोगेगी सरकार। आप सभी बहुत, मैं भी आपके साथ लगा हूं भाई। जिस तरह से सपोर्ट चाहिए, जैसा भी चाहिए भाई, तन है मन है, इसमें खून है, जहां चाहिए भैया हम देने के लिए तैयार है। स्वर्ण के लिए, आरक्षण जैसे कैंसर को खत्म करने के लिए, SC ST जैसे काले कानून को भी खत्म करेंगे भाई। अब सरकार हमारी नहीं सुनेगी भैया। किसी सरकार के चक्कर में पड़ियो मत। अभी कैसा राजनीति माहौल है, सभी राजनेता के हमारे दादा को हार चढ़ाएंगे, हमको पैर छुएंगे। हम हमेशा स्वर्ण यूज होते भैया, ये बंद करो, खुद की लड़ाई खुद लड़ो, किसी के बहकावे में मत आओ। सिर्फ इतना ही मैं मानता हूं, मार्च के बाद SC ST भी खत्म करवा देते भाई। सभी को भाई बहुत तहे दिल से नतमस्तक होकर मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। जय श्री राम, जय दादा परशुराम, वंदे मातरम।